आईओटी सिस्टम के फ्लो को समझने के लिए क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले सेंसर से जो चीज़ें हैं, जो भी यहाँ पे सिग्नल हैं वो एनालॉग सिग्नल के रूप में यहाँ पे जो भी थिंग जुड़ी होती है, कौन सी थिंग, आईओटी थिंग्स, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो भी जुड़ी होती है। यहाँ पे पीएलसी आर2यू लिखा हुआ है, यहाँ पे DGXB लिखा हुआ है, ऑप्शनल है ये, और ये डिजिटल गेटवे लिखा हुआ है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा है जब हम लोग आईओटी टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम पढ़ रहे थे। तो ये इंडस्ट्रियल राउटर हो गया, ये DGXB हो गया, डिजिटल गेटवे हो गया, सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो सेंसर से एनालॉग सिग्नल के रूप में ये यहाँ पे पहुँचता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि डेटा फ्लोज फ्रॉम sensors attached to things through the network and eventually on the corporate data center or the cloud processing analysis storage। सर आवाज़ क्लियर नहीं है अभी, कट रहा है बीच में। बाकी लोग को सर ठीक आ रहा है। ठीक आ रहा है सर। नेटवर्क ठीक करिए आप अपना, खुशबू। ओके, एक बार फिर से बोल देता हूँ कि डेटा का फ्लो कहाँ से स्टार्ट होता है, सेंसर से होकर डिजिटल राउटर में या XB डिवाइस में या गेटवे में जाएगा। यहाँ से वायरलेसली ये जो भी रिमोट मैनेजर है, जो भी सिस्टम है, वहाँ तक पहुँचेगा। ऐसा क्यों होगा, ताकि ये इसका कंट्रोल यहाँ से बैठे बैठे कर सकें, ठीक है। अब आगे का पैराग्राफ में बोलता है कि इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स अ थिंग कुड बी अ मशीन। ये जो थिंग है ये मशीन हो सकती है, अ बिल्डिंग और इवन अ पर्सन। ये कोई इंसान भी हो सकता है, या कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, मशीन भी हो सकती है। प्रोसेसेस इन द आईओटी आर्किटेक्चर ऑल्सो सेंड डेटा इन अदर डायरेक्शन in the form of instructions or commands that tell the actuator or other physically connected device to take some action, control physical process। तो यहाँ तक का लाइन का मतलब सिंपल सा ये है कि जो फिज़िकल प्रोसेस चल रहा है उस फिज़िकल प्रोसेस किसको बोलेंगे कि यहाँ से मान लो पानी भर गया का मैसेज गया, ठीक है। ये प्रोसेस जब चालू होगी तो इसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके का बना होता है कि जो एक्चुएटर होते हैं उन लोग इसको सेंस करते हैं। एक्चुएटर का काम क्या होता है, सेंस करना डाटा को और उसको आगे बढ़ाना, मतलब एक तरीके के प्रोग्राम होते हैं। ये एक्चुएटर पर्सन हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, मशीन हो सकती है। तो यहाँ से जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन इंस्ट्रक्शन को इस जगह से जो निकल रहा है कहाँ तक पहुँचाना, यहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं आपके एक्चुएटर्स। समझ में आया इतना? लास्ट लाइन बोलता है कि द एक्चुएटर कुड डू समथिंग एज सिंपल एज टर्निंग on a light or a consequential as shutting down an assembly line if impending failure is detected। तो एक्चुएटर का काम क्या होता है, या तो ये यहाँ पे लाइट चालू बंद करने का काम भी कर सकता है, छोटा सा सिंपल वाला, या तो पूरा का पूरा सिस्टम को शट डाउन करने का काम भी आप यहाँ से बैठे बैठे कर सकते हो। तो ये आईओटी डिवाइस का फ्लो को एग्जाम्पल प्लस कुछ टेक्निकल टर्म्स के साथ में समझाया है, ठीक है। किताब में आपके क्या लिखता है वो भी आपको एक बार बता दूँ मैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज कंसेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, कंसेप्ट और अ टेक्नोलॉजी। ये या तो एक कंसेप्ट है या तो एक टेक्नोलॉजी है, विच एम्स टू कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस टू द इंटरनेट एंड हेल्प देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग द इंटरनेट एज अ मीडियम। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है एक टेक्नोलॉजी है या कंसेप्ट है जो इंटरनेट को एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करता है ताकि किसी भी चीज़ के साथ में ये कम्युनिकेशन कर सके, ठीक है। पहला पैराग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसर्स और डिवाइसेस कलेक्ट डेटा फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। जैसा कि पिछले डायग्राम में हमने देखा था, ये वाले में सेम टू सेम यहाँ पे भी बात बोल रही। पहले सबसे पहले क्या काम होता है, आवाज़ आ रही परितोष? यस सर। सबसे पहला काम क्या होता है कि सेंसर्स जो होते हैं वो डेटा को कलेक्ट करते हैं सराउंडिंग इन्वायरमेंट से। द कलेक्टेड डेटा कुड बी एज सिंपल एज जियोग्राफिकल लोकेशन और अ कॉम्प्लेक्स एज हेल्थ एसेंशियल पेशेंट। यहाँ पे एक नया एग्जाम्पल ये दे दिया कि ये जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। जैसे कि उस दिन हम लोग पार्टी मनाने जा रहे थे तो हम लोग को किसी ने बहुत बढ़िया जियो लोकेशन भेजा था, तो हम लोग कहीं और पहुंच गए थे, याद होगा आप लोग को, है ना? यस सर। हाँ एग्जैक्टली। सो ये कॉम्प्लेक्स हेल्थ एसेंशियल ऑफ पेशेंट भी हो सकता है। तो अगर आप डॉक्टर हो और किसी को ऑनलाइन क्या भेज रहे हो, टेम्परेचर भेज रहे हो या हार्ट, सर आवाज आपका कट रहा है। वाकई में कट रहा है, मतलब क्या कर सकते हैं अब। हाँ सर। ओके ठीक है, दोबारा बोलते हैं कि हेल्थ एसेंशियल कुछ भी चीज़ें हैं उसको भी अगर आपको भेजना हो तो भी आप क्या करते हो, भेजते हो। वंस द डेटा इज़ कलेक्टेड, जैसे ही डाटा एक बार कलेक्ट हो जाता है, इट इज़ सेंट टू अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन आईओटी प्लेटफॉर्म। जैसे ही डाटा कलेक्ट होता है उसको आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर में
क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में IoT के प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया जाता है। हेल्प विद द मीडियम सच एज सैटेलाइट नेटवर्क्स, इसमें जो चीज़ें यूज़ होंगी, कौन सा नेटवर्क यूज़ होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। तो यहाँ पे जो हमने आर्किटेक्चर ऑफ IoT में लेवल्स पढ़े थे, उसमें बहुत सारी डिवाइसेस पढ़ी थी, वही सारी चीज़ें यहाँ पे फिर से आ रही हैं, है ना, कि ये क्या क्या हो सकता है। सैटेलाइट नेटवर्क्स हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, सेलुलर नेटवर्क, LPWAN, वही सारे नाम लिखे हैं, आ रहे समझ में? Yes, sir. ओके, दिस मीडियम इज़ चूजन बाई इट्स स्पेसिफिकेशन बिटवीन पावर कंजम्पशन, बैंडविड्थ एंड रेंज। तो जिस तरीके का सेंसिंग हो रहा है, जिस तरीके का सिग्नल आ रहा है और जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर IoT का बना हुआ है, उसी तरीके का जो मीडियम है वो इस्तेमाल में आएगा। आसान तो है। आगे बोलता है वंस द डेटा गेट्स टू बी द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज़ स्टोर्ड, एनालाइज्ड एंड प्रोसेस्ड सिक्योरली यूजिंग अ बिग डेटा एनालिटिक्स इंजन। यहाँ पे एक नया टर्म आप लोगों के लिए है कि जैसे ही ये सारा काम हो जाता है तो यहाँ पे बिग डेटा एनालिटिक्स इंजन जो है वो क्या होता है, इसको प्रोसेस करता है। नाउ व्हाट इज़ बिग डेटा एनालिटिक्स, मैंने शायद पहले एक आध बार इसका एक लाइन बताया था, फिर से बता देता हूँ। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है, बड़े बड़े डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को संभालने के लिए बनाया गया है। मतलब बहुत बड़े बड़े, जैसे गूगल एक बिग डेटा एनालिटिक्स का एग्जाम्पल है जो बहुत सारे डेटाबेसेस को संभालता है। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं है, ये उससे भी बड़ा वाला है, समझ गए? Yes, sir. For better decision making, the last step involves notifying the end user about the action through an email। और आखिरी में यूज़र के पास में या तो ईमेल आ जाता है, या तो टेक्स्ट आ जाता है, या तो नोटिफिकेशन आ जाता है, या तो अलर्ट आ जाता है, साउंड आ जाता है, कुछ भी आ जा सकता है। जैसे मान लो मैं CCTV लगा के रखा हूँ अपने घर में और उसमें मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मोशन डिटेक्शन हो तो मेरे पास में मेरे मोबाइल पे बीप बज जाना चाहिए। तो वहाँ से कैमरा जो है वो एनालॉग, मतलब कैमरा जो लगा होता है सामने में, वो तो एनालॉग मतलब क्या है, देख रहा है किसी चीज़ को, देखने के बाद में क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा। उसका काम होगा, वो मक्खी हो, मच्छर हो, कुछ भी, सांप गुजरे, आदमी गुजरे, उसको कोई मतलब नहीं। उसने देखा, सिग्नल भेजा, DVR ने उसको कैप्चर किया, DVR में प्रोग्राम स्टोर्ड है। प्रोग्राम ही क्या है, एक्चुअल में एक्चुएटर है। वो क्या करेगा, वो हमको क्लाउड में जो भी प्रोग्राम डला हुआ है कि हाँ मोशन डिटेक्शन हुआ है के आधार पे मेरे पास में क्या बजा देगा, अलार्म बजा देगा। सो दिस इज़ द प्रोसेस फ्लो ऑफ एन IoT। समझ में आ गया होगा उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से। Yes, sir. कोनो सवाल? No, sir. सो कल आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ सभी के लिए। चंचल आप इसका क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर का और सेकंड चैप्टर का, दोनों का भेज देना। दोनों का क्वेश्चन आंसर आप सबके सब कर लेंगे और कल इसके बारे में चर्चा होगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके, यस सर। ठीक।